मित्रों, आज इस समय मैं बात करना चाहूंगा देश की जो फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली मानी जाती है, जो राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी की, उनके पुत्र राहुल गांधी की और उनकी पुत्री प्रियंका वाड्रा की। जरा 2019 की चर्चा करूं पहले, जिससे कि मेरे दर्शकों को याद आए कि 2019 में रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी और वो जीत भी गई थी। 2019 में ही अमेठी से राहुल गांधी जी ने पर्चा भरा, लेकिन जब उन्हें लगा कि मैं यहाँ से हार सकता हूँ स्मृति ईरानी जी के खिलाफ, तो उन्होंने एक सेफ सीट की तलाश करी और उनको वायनाड केरल में एक सेफ सीट मिली, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। और IUML या एक मुस्लिम पार्टी की मदद से उन्होंने वो चुनाव जीत लिया, लेकिन उनकी आशंका सही निकली। अमेठी से वो चुनाव हार गए। अब स्थिति यह है कि जब 2024 का चुनाव हमारे सर पे खड़ा हुआ है, इंतजार देख रहा है, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने स्वास्थ्य कारणों से लोकसभा की जो राजनीति है चुनाव लड़ने की, उससे अपने आप को अलग हटके अपना नामांकन राज्यसभा के लिए राजस्थान से भरा और सेफ सीट उनको मिली और वो जीत भी गई, निर्विरोध चुनी गई। उनका राज्यसभा में स्वागत है। हमें राज्यसभा में भी विपक्ष की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सबकी सब बीजेपी है। अब प्रश्न ये उठता है कि रायबरेली से कौन लड़ेगा। कल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, इसमें नए समीकरण पैदा हुए हैं। ऊंचाहार और गौरीगंज, जो कि रायबरेली और अमेठी क्षेत्र के ही उप क्षेत्र हैं, इन दोनों के MLAs ने रिवोल्ट करा समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये MLA थे और इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया। चर्चा ये भी है कि जो मिस्टर पांडे हैं, मनोज पांडे, वो रायबरेली से चुनाव में लड़ भी सकते हैं। तो ऐसे में जब ये हाल है कि जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वह भी रिवोल्ट करके बीजेपी में आ रहे हैं, तो रायबरेली से चुनाव लड़ने की हिम्मत कौन करेगा। अमेठी में भी यह माना जा रहा है कि यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो फिर से हार सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो 4-5 लाख वोट से हार जाएंगे, लेकिन पिछली बार की तरीके से अच्छे खासे मार्जिन से हार सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ने का रिस्क लेंगी। मेरे को तो नहीं लगता रिस्क लेंगी। वो सेफ सीट की तलाश करेंगी। सेफ सीट उनको यूपी में तो कोई नहीं मिल रही। 80 की 80 सीट में कल इंडिया टीवी का एक सर्वे आया है कि 78 सीट बीजेपी जीत रही है, 2 सीट समाजवादी पार्टी को दे रही है। एक संभावना तो ये बन सकती है कि समाजवादी पार्टी उनको एक अपनी सीट दे दे और उनको लड़वा दे। वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेंगे, ना उनको पार्टी सलाह देगी, और यदि वो ऐसा करती हैं तो पॉलिटिकल सुसाइड होगी। कांग्रेस खत्म हो जाएगी बिल्कुल। जो बची खुची जो थोड़ी बहुत कांग्रेस बची हुई है यूपी में, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मतलब यह है कि ये जो आप पुराने तरीके से यदि राजनीति करेंगे, अपना कोई क्षेत्र डेवलप नहीं करेंगे, कोई विकास कार्य नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, सिर्फ आप 10 जनपद में बैठ के राजनीति करेंगे, तो वो दिन हम लग गए। आपको 24 घंटे चुनाव दिमाग में रख के अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाना पड़ेगा, अपना राजनीतिक कैरियर बनाना पड़ेगा, वरना जनता आपको रिजेक्ट कर देगी, जो अब इस समय राहुल गांधी के संग हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि वायनाड से भी इनका लाख गठबंधन है कम्युनिस्ट पार्टियों के संग, लेकिन वहां CPI ने अपना कैंडिडेट एनी राजा, जो कि D राजा की पत्नी है, अपना अनाउंस कर दिया है। और उनकी सहयोगी पार्टी जो CPM है, उसकी जो नेता वृंदा करात है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि राहुल गांधी को नॉर्थ में ही लड़ना चाहिए, वो साउथ में क्यों आ रहे हैं, ये तो हमारी सीटें हैं, या तो हमें लड़ना है। ममता बनर्जी भी उनको एक भी सीट देने को राजी नहीं है। उनके हाथ पैर जोड़े तो भले ही वो अपनी एक सीट को इनको दे दें, लेकिन जीतने की गारंटी वहां भी नहीं है। वहां बीजेपी का इस बार बहुत ज्यादा जोर है। अब बात करते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की और छत्तीसगढ़ की। पिछले इलेक्शन में 2019 में राजस्थान में 25 में से 25 बीजेपी जीती थी, मध्य प्रदेश में 28 में से 27 जीती थी, या शायद 26 जीती थी, गुजरात में 26 की 26 बीजेपी जीती थी, छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है, 1 या 2 सीट कांग्रेस की थी। तो सवाल यह है कि इनको सेफ सीट हिंदी हार्टलैंड में मिलेगी कहाँ। हरियाणा में इनकी हिम्मत नहीं है लड़ने की, उत्तराखंड का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, या हिमाचल का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो निश्चित हार जाएंगे, लेकिन सेफ सीट नहीं है जहां की वो कैंपेन के बिना जीत जाएं, क्योंकि उनको तो राष्ट्रीय स्तर पे कैंपेनिंग करनी है। अपनी सीट पे यदि लगे रहेंगे तो बाकी कांग्रेस का चुनाव कौन लड़ेगा। तो इनको बचता क्या है। सिर्फ एक तेलंगाना मुझे नजर आ रहा है, जहां की अभी इन्होंने जल्दी में सरकार बनाई है, वहां प्रो कांग्रेस मूड है, तो शायद वहां पे कोई इनको सेफ सीट मिल जाए और वहां से फाइट तो फिर भी करनी पड़ेगी इनको।
ये सोचे कि केक वॉक मिल जाए कि मेरे खिलाफ, जैसे कि पहले होता रहा है 2009 में 2004 में हुआ कि समाजवादी पार्टी ने इनके खिलाफ अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करे रायबरेली और अमेठी से, और बीजेपी ने भी अपने बहुत कमजोर कैंडिडेट खड़े करे, तो ये 2004 में 9 में इसी तरीके से 14 में चुनाव जीत गए। लेकिन अब ये 19 से वो बीजेपी नहीं है ये कि अपने कैंडिडेट कमजोर खड़ा करेगी, पूरा दम लगा के बीजेपी लड़ने को तैयार है, इन लोगों को हराना चाह रही है। तो मेरा सिर्फ ये है कि राजनीति बहुत तेजी से इस देश की बदल रही है। आप किसी भी सीट को अपनी सीट मान के 10 जनपद पे या दिल्ली की गलियों में या बैंकॉक या लंदन के चक्कर नहीं लगा सकते ये सोच के कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। वही राहुल गांधी ने किया है, एक अपना वो अमेठी में कितने चक्कर लगाए उन्होंने। 2014 में स्मृति ईरानी उनसे हारी थी, लेकिन उन्होंने 5 साल में कम से कम तो 40 चक्कर अमेठी के लगाए थे, तभी वो 2019 में जीत पाई। इन्होंने तो एक भी चक्कर अमेठी का नहीं लगाया। तो मित्रों, ये पता नहीं, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा ये अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खानदान है या जो कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा है, वो इस समय बहुत दयनीय स्थिति में है। मुझे यही कहना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।